हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग प्रेजेंट है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और चैप्टर के साथ में। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट अस गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर चाइना रिस्ट्रिक्टेड इटसेल्फ फ्रॉम ओवरसीज कॉन्टैक्ट्स, विच प्लेस इमर्ज्ड एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड? ऑप्शन ए साउथ एशिया, बी अमेरिका, सी नॉर्दर्न अफ्रीका एंड डी यूरोप। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि चाइना अपने आप को जब रिस्ट्रिक्ट करता है ओवरसीज कॉन्टैक्ट से, तो कौन सा प्लेस जो है वो वर्ल्ड ट्रेड के सेंटर के तौर पर डेवलप होकर के निकलता है? सो आंसर ऑप्शन डी, यूरोप। यूरोप इमर्ज करता है चाइना के रिस्ट्रिक्शन के बाद। क्वेश्चन नंबर 2, until 18th century which two countries were considered the richest in the world? ऑप्शन ए इंडिया एंड चाइना, ऑप्शन बी चाइना एंड जापान, ऑप्शन सी इंग्लैंड एंड इंडिया एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दोज। अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कि चाइना अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करता है ओवरसीज कॉन्टैक्ट से, तब जाकर के यूरोप डेवलप करना स्टार्ट करता है। तो क्वेश्चन का आंसर एक तो ऑप्शन आपको मिल गया, दैट चाइना। अपार्ट फ्रॉम चाइना, इंडिया वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड until 18th century. So option A, India and China is going to be the answer. Question number 3, many expeditions set off in search of El Dorado, the fabled city of? ऑप्शन ए सिल्वर, बी गोल्ड, सी प्लैटिनम, डी डायमंड। अगर आपने केजीएफ मूवी देखा होगा तो उसमें एल डोराडो का जिक्र करता है। व्हेन केजीएफ 2 में जब इंट्रोडक्शन होता है तो वहां पर एल डोराडो का जिक्र होता है, और केजीएफ 2 आपको मालूम है कि कंप्लीटली बेस्ड है आपका गोल्ड के ऊपर। सो दिस आंसर इज गोल्ड, ऑप्शन बी गोल्ड। Question 3, many people died in Ireland between 1845-1849 due to? ऑप्शन ए प्लेग, बी पोटैटो फेमाइन, सी इन्फ्लुएंजा एंड डी मलेरिया। इसका आंसर काफी सिंपल होगा, क्योंकि आपको मालूम था कि आयरलैंड के लोग जो है उनको पता ही नहीं था कि पोटैटो के अलावा कुछ और भी होता है, जिसके कारण से वो सिर्फ पोटैटो को प्रोड्यूस करके खाते थे। एंड ड्यू टू द पोटैटो फेमाइन, ड्यू टू द लेस प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो, सो मेनी पीपल डाइड। सो आंसर इज ऑप्शन बी पोटैटो फेमाइन। क्वेश्चन नंबर 5, Buddhism emerged from Eastern India and spread in several directions. Read the following reason for its spread and choose the correct option. Number 1, due to cultural exchange. Number 2, due to Silk Route. Number 3, due to trade and travelers. Number 4, due to European efforts. और ऑप्शंस है इसके, ऑप्शन ए ओनली 1, 2 and 4 आर करेक्ट, ऑप्शन बी ओनली 2, 3 and 4 आर करेक्ट, ऑप्शन सी ओनली 1, 2 and 3 आर करेक्ट एंड ऑप्शन डी ओनली 1, 3 and 4 आर करेक्ट। तो आपको मालूम हो जाएगा कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली 1, 2 and 3 आर करेक्ट। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, there were 3 important developments that greatly shrank the pre-modern world. Identify the incorrect one from the following option. ठीक है। ए फ्लो ऑफ ट्रेड, ऑप्शन बी द फ्लो ऑफ लेबर, ऑप्शन सी द फ्लो ऑफ कैपिटल एंड ऑप्शन डी द फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मालूम होना चाहिए प्री मॉडर्न वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी उतना था नहीं। अदर 3 were present, that means trade was flourishing, capital was going on, labors were present which were migrated from one place to another in search of job, and they were forcefully sent also. But option D, the flow of technology, was not present. So option D, the flow of technology. Question number 7, what exchange did European return to Asia in the form of trade? ऑप्शन ए गोल्ड एंड सिल्वर, बी करेंसी, सी कॉडी एंड डी कॉटन एंड स्पाइस। तो यूरोपियन यहाँ से कॉटन, स्पाइसेस, सिल्क वगैरह लेकर के जाया करते थे, उधर से जो वो लोग लेकर के आते थे वो था गोल्ड एंड सिल्वर। सो ऑप्शन ए गोल्ड एंड सिल्वर इज गोइंग टू बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, सिल्क रूट रिफर्स टू? ऑप्शन ए नेटवर्क ऑफ रूट्स कनेक्टिंग चाइना एंड रोम, ऑप्शन बी नेटवर्क ऑफ रूट्स कनेक्टिंग इंडिया एंड रोम, ऑप्शन सी नेटवर्क ऑफ रूट्स कनेक्टिंग चाइना एंड इंडिया एंड ऑप्शन डी नेटवर्क ऑफ रूट्स कनेक्टिंग एशिया विथ यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका। So option D is going to be the right answer, that it was a network of route that connected Asia with Europe and Northern Africa. Now let us go to question number 9, जहां पर 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। Consider the following statements. Statement number 1, trade and cultural exchange always goes hand in hand. Statement number 2, precious metals flowed from Europe to Asia. Which of the following statements is correct on the basis of the statement? Option A, both the statement 1 and 2 is correct. Option B, statement 1 is correct. ऑप्शन सी स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड ऑप्शन डी बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज इनकरेक्ट। ये दोनों सही है। ट्रेड और कल्चर हमेशा हैंड इन हैंड में, और ये पिछले साल का क्वेश्चन भी है 2 मार्क्स का। और प्रीसियस मेटल्स का अभी हम लोग जस्ट पढ़ चुके थे कि यूरोप से गोल्ड और सिल्वर आया करता था। सो ऑप्शन ए बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 10, which place was colonized by Spain and Portugal by using disease smallpox? A India, B America, C Africa and D China. सो आंसर हो जाएगा बी अमेरिका, बिकॉज अमेरिका वॉज दैट कंट्री विच वॉज कॉलोनाइज्ड बाय स्पेन एंड पोर्तुगल बाय यूजिंग डिजीज। वो स्मॉल पॉक्स डिजीज को लेकर के जाया करते थे, वहां स्प्रेड कराते थे और फिर फियर के दम पर उसको कॉलोनाइज कर लेते थे। सो दीज आर द 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस काफी रिड्यूस है, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीछे में आपका जस्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का दिया हुआ है, इसको पढ़िए, आंसर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका स्कोर कितना आया। थैंक यू वेरी मच। लेट अस स्कोर 90+।